हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि एक शॉपकीपर है जो कि किताबों को क्या करता है, रेंट पे देता है। लेकिन वो कंडीशन लगाता है कि 2 दिन के लिए आप ले जा रहे हैं तो वो एक फिक्स चार्ज पे ले जा रहे हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 4 दिन के लिए ले जा रहे हैं तो 2 दिन का क्या है, आपका एक फिक्स चार्ज है। क्लियर है? उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा दिन ले जा रहे हैं तो मान लीजिए अगर 4 दिन के लिए ले जा रहे हैं तो पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 दिन का वो 100 रुपये फिक्स कर दिया है और पर डे के हिसाब से 20 रुपये फिक्स कर दिया है। तो 2 दिन का 20 रुपये के हिसाब से 40 रुपये हो गया। तो कितना हो गया आपका 140। अगर यही चीज़ अगर ले जाया होता 3 2 5 5 7 दिन के लिए। क्लियर है? अगर 7 दिन के लिए ले जाता तो 2 दिन के लिए क्या है, फिक्स चार्ज 100 रुपये और 5 दिन बचा, लेफ्ट कितना बचा, 5 दिन बचा और 20 रुपये के हिसाब से कितना हो जाता, 20 पंजे 100, 200 रुपये देना पड़ता उसे। क्लियर है? ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है, सी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज। 2 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज लेती है और एडिशनल चार्ज और नेक्स्ट डे के हिसाब से वो एक्स्ट्रा क्या था, पर डे एडिशनल चार्ज लगाती है। लतिका क्या करती है, 22 रुपये पेड करती है, कितना, 6 दिन के लिए। तो हम पहले 6 दिन के लिए पेड करती है कितना, 22 रुपये। मतलब 2 दिन के लिए तो ये फिक्स चार्ज लगाती है और 4 दिन के लिए क्या होता है, पर डे के हिसाब से चार्ज लगाती है और कितना देती है, 22 रुपये। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अगर यह 4 दिन के लिए ले जाता है, कोई उधार देता है बुक शॉपकीपर, तो 16 रुपये वो चार्ज लगाता है। मतलब 2 दिन का अलग और 2 दिन का ये लगाता है कितना, 16 रुपये। ठीक है? तो देख रहे हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे और पर डे का चार्ज क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। क्लियर है? तो अगर 1 दिन का चार्ज वाई है तो 4 दिन का चार्ज 4y हो जाएगा, 4y इक्वल टू 22 हो जाएगा। फिक्स चार्ज हमने क्या मान लिया, 2 दिन का x मान लिया, y क्या माना है, 1 दिन का चार्ज, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 16। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में कैसे इक्वेशन बनाएंगे और कौन कौन से इक्वेशन बनेंगे और सॉल्व कैसे होना है। ठीक है? अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें लेट क्या करना है, हमें पता है लेट क्या करना है, फर्स्ट 2 डे चार्ज, चार्ज ऑफ, चार्ज नहीं लिखेंगे उसको, फिक्स चार्ज लिख देंगे क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 2 डे, क्या ले लेंगे, ₹x ले लेंगे। क्लियर है? इसी तरह से हम एडिशनल चार्ज लिखेंगे पर ईच डे। क्या लिखेंगे, एडिशनल चार्ज जो हमारा है, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, क्या ले लेंगे, ₹y ले लेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस क्या कह रहा है, 22 रुपये कितना, लतिका पेड करती है कितने, 6 दिन के लिए। 6 दिन के लिए अगर करती है तो x प्लस का 4y हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये इक्वेशन समझ में आया। फर्स्ट केस x प्लस 4y कैसे हो गया। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पे हम इसमें बात कर लिए थे कि ये कैसे x प्लस 4y होगा। अगर 4 दिन हो रहा है तो पहले 2 दिन का चार्ज तो x हो गया, नेक्स्ट 2 दिन का चार्ज 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 16 रुपये। इसी तरह इसमें फर्स्ट 2 डेज का, 2 दिन का तो x रुपये हो रहा है, ठीक है, और 4 दिन का, 1 दिन का y है, 1 दिन का क्या है, y है, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां से हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 और यहाँ x प्लस 4y इक्वल्स टू 22। यहाँ से हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो उसको प्लस कर देते। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 6, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3।
2 3 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब y की वैल्यू 3 आ गई, आप रख दीजिए इक्वेशन 2 में, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2। x प्लस का 2y इक्वल्स टू 16, ये हमारा इक्वेशन 2 है। y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या आई थी, 3 आया था, 3 2 जा 6 उधर चला जाएगा। क्यों, हमें पता है कि इक्वल्स टू के इधर उधर जब नंबर ट्रांसफर होता है तो हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर -6 है, इधर लाना होगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। x की वैल्यू 10, ठीक है। तो हमसे पूछा फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे। तो फिक्स्ड चार्ज हमने क्या माना था, x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो फिक्स्ड चार्ज हमारा क्या होगा, फिक्स्ड चार्ज 10 रुपये। और हमने क्या माना था, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इक्वल्स टू क्या माना था हमने, y, और y की वैल्यू 3, तो ₹3। क्लियर है। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।